मसीह में मेरे प्यारे भाई बहनों, सबको जय मसीह की। सालोम, सबको नमस्कार। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का टॉपिक हमारा बाइबल से है कि हम आज देखेंगे क्या हम 3 बातों पे हमने गौर किया। क्या हम जानते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हम कौन हैं और हम कहाँ जाने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन 3 बातों को हमें जानने के लिए, समझने के लिए ये जीवन दिया है परमेश्वर ने। इस जीवन में अगर हम इस चीज़ को नहीं जानेंगे तो मेरे प्रियो, हम अंधकार में आए और अंधकार में ही चले जाएंगे। हमारा आना जाना व्यर्थ होगा। तो आज मेरे प्रियो, इसका प्रमाणित हमारी पवित्र बाइबल प्रमाणित करती है। और वो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर, जो सृष्टि का रचने वाला, एक एक को बनाने वाला परमेश्वर, आज हमें ये जानने के लिए कहता है, समझने के लिए कहता है। ये जो समय, जो अनुग्रह उसने समय दिया है, एक टाइम वक्त इसको जानने के लिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, समय को जाहिर ना करते हुए हम इन वचन को समझेंगे। हम कहाँ से आए हैं, वचन प्रमाणित करती है। हम भजन संहिता 139 देखेंगे। हाँ मेरे प्रियो, भजन संहिता 139 का 13 पद से 14 पद देखेंगे। सो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पर कहता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। देखिए, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मेरे प्रियो, कौन रचता हमें माता के गर्भ में? हमारा परमेश्वर, जिसने ये सृष्टि और ये कायनात, ये ब्रह्मांड को बनाया। उस परमेश्वर ने माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। मेरे प्रियो, भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। मैं भली भांति जानता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, ये जिस व्यक्ति ने जान लिया, कौन था ये राजा दाऊद था। दाऊद कहता है, मैंने तुझे माता के गर्भ से। तो मेरे प्रियो, उस सृजनहार परमेश्वर को हमारा जानना बहुत कर्तव्य है। और हम कौन हैं? अब ये हमें दर्शाता है कि हम परमेश्वर की यहाँ से आए हुए लोग। परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर ने हमें माता के गर्भ से बनाया है, हमारी सृष्टि की है। अब हम कौन हैं? अब ये यूहन्ना 1 का 12 पद हम देखेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय का 12 पद। जितनों ने उस पर विश्वास किया, कितनों ने? जितनों ने भी उस पर विश्वास किया, उसको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उनको क्या दिया मेरे प्रियो? यीशु ने किस पर विश्वास करना था? यीशु पर। वो क्या करना आया था? हमें बचाना। वो कौन था? परमेश्वर का पुत्र। और हमें क्या करने आया था? बलिदान, अपनी बलिदान के द्वारा हमें बचाने आया था। जितनों ने भी उस पर विश्वास किया, उसको उस परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो मेरे प्रियो, और फिर यूहन्ना 14 का 6 पद कहता है, यीशु मसीह कहता है, जीवन, सत्य और मार्ग मैं ही हूँ। कोई मेरे बिना द्वारा पिता के पास नहीं पहुँचे। पिता कहाँ है? स्वर्ग में। मेरे प्रियो, यदि हमें स्वर्ग में जाना है, अब रास्ते, अब हम कौन हैं? परमेश्वर की संतान। कौन लोग हैं? जो उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के पुत्र पर। और जाना कहाँ है इसके बाद? 2 ही जगह है मेरे प्रियो, एक स्वर्ग, एक नरक। एक नरक को जाता है। नरक की परिभाषा है कभी ना बुझने वाला आग का झील। उसमें हमारी आत्मा तड़पेगी। यदि स्वर्ग में जाएगी तो वहाँ क्या है?
शीतल है, शांति है, आनंद है, परमानंद है, यीशु के साथ, ईश्वर के साथ परम धाम, परम ज्योति में रहना है, उसको स्वर्ग कहते हैं। और वो कहाँ है? जहाँ पिता रहता है। कौन रहता है? परम पिता परमेश्वर रहते हैं जहाँ, वो स्वर्ग धाम है। तो उसके लिए कहा, यूहन्ना 14:6 कहता है, जीवन, सत्य और मार्ग मैं ही हूँ, कोई मेरे बिना द्वारा पिता के पास नहीं पहुँच सकता। वो वहाँ पहुँचाने मार्ग, जीवन और सत्य, उस सत्य को जानना बहुत अनिवार्य है मेरे प्रियो। यीशु ने कहा, यूहन्ना 8:31 और 32 पद को हम पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट यीशु ने कहा है कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो और तब मेरे चेले ठहरोगे, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज मेरे प्रियो, हमें सत्य को जानना अनिवार्य है। ये 3 बातों को जानना बहुत अनिवार्य है कि हम कहाँ से आए, हम कौन हैं और हम कहाँ जाने वाले हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में ये सब अध्याय पद आपको बता दिया। इसे पढ़िए, मनन कीजिए और प्रभु पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, उद्धार मुक्ति प्राप्त कीजिए, स्वर्ग जाइए। स्वर्ग जाने का टिकट यीशु मसीह है। आप विश्वास के द्वारा वो मिलता है। ना तो धन, ना रुपया, ना सोना, ना चांदी किसी से नहीं खरीदा जाता, वो विश्वास के द्वारा खरीदा जाता है। और विश्वास करने से मन, हृदय बदलता है, जीवन बदलता है, बाकी कुछ नहीं बदलता। और यही सत्य है और इस सत्य को आप नहीं करें और आप मनन चिंतन करें। और क्योंकि समय बहुत कम है मेरे प्रिय, देखिए क्या टाइम आ रहा है, क्या और प्रार्थना में बने रहिए। मसीह प्यारे भाई बहनों, देश के लिए प्रार्थना कीजिए, सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना कीजिए, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, आपके लिए हम कर रहे हैं। और सभी तरीके से छुड़ाए जाएं, बचाए जाएं। परमेश्वर ने कहा है, जो कोई मेरा नाम लेगा वो बचाएगा। तो सारी बातों में परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।